सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं जो है अभी मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट विंडो के बारे में। ओके। आज के इस वीडियो में एक और चीज है कि मेरा फेस आपको यहाँ पे फेस कहीं पे नजर नहीं आएगा। रीजन ये कि आज किसी कारण से मैंने जो है वो फेस का वीडियो यहाँ पे शूट नहीं किया है साथ में। ठीक है। सो आज जो है इस वीडियो में आपको डायरेक्ट स्क्रीन ही दिखेगी। ठीक है। चलिए, प्रोजेक्ट विंडो हमने बाकी सारे देख लिए थे। सोर्स विंडो देख लिया था, प्रोग्राम विंडो देखा था हमने, टाइमलाइन हमने देख ली थी। ठीक है। और अब जो है वो हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट विंडो के बारे में। ओके। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट विंडो में क्या है हमारे पास हम जब भी कोई चीज को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पे वो दिखती है। वो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर वो जो हम लोग फाइल लाते हैं, वीडियो लाते हैं, वो यहाँ पर हमें शो होती है। ठीक है। दूसरा, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं प्रोजेक्ट विंडो में, तो वो हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोई चीज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये एक हमारा वीडियो है जिसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ओके। ये हमने फिलहाल यहाँ पे इंपोर्ट इसको कर दिया। ओके। इंपोर्ट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले तो ऊपर आपको नाम दिखेगा कि अभी फाइल का नाम क्या है आपका, तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो ही नाम रखा है इस फाइल का। ओके। वो आपको दिखेगा। उसके बाद एक सर्च बटन आएगा आपके पास। ये सर्च बटन आपका होता है कि किसी भी चीज को आपको सर्च करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है उसके अंदर, और अगर आपको कोई फाइल जो है वो नाम से आपको सर्च करके यहाँ पे लानी है तो आप यहाँ पे जो है ला सकते हो। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ही आइटम है, यानी कि एक ही वीडियो इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर अभी मैंने डाला हुआ है। तो सिर्फ एक दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको एक आइटम। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वन आइटम सिलेक्टेड। ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे नजर आ जाती है ऊपर। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नीचे बहुत सारी चीजें दी हुई इनके बारे में। तो सबसे पहली जो यहाँ पे है वो प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर दिया हुआ है कि ये जो है वो चीजें लॉक हो जाती है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉक करने के लिए है, प्रोजेक्ट विंडो को या फिर किसी फाइल को लॉक करने के लिए है। अब मैं इस फाइल को जो है यहाँ पे टाइमलाइन पे नहीं ला सकता, क्योंकि ये फाइल मैंने लॉक कर दी है। ठीक है। अब ये फाइल एडिटेबल नहीं है प्रोजेक्ट विंडो। एडिटेबल का मतलब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। फाइल को ना तो आप डिलीट कर सकते हो इस फाइल को, ना आप एक नया फोल्डर बना सकते हो। यानी कि पूरा जो है प्रोजेक्ट विंडो ही आपका जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है। नहीं आप एक नया फोल्डर बना सकते हो और नहीं आप कोई भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्ट विंडो लॉक हो जाता है एक तरीके से। अगर इस लॉक को ऑन करना है तो आप इस पे फिर से क्लिक कीजिए, ये ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का ये पेन वाला सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी जो विंडो है वो एडिटेबल है। यानी कि अब अगर मैं इसको लाऊं यहाँ पे तो यहाँ पे ये ड्रैग होके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। चलिए, फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये अभी इसमें जो है कंफ्यूज करेगी आपको। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज आती है हमारे पास। चलो इसको पहले तो ये मैं बड़ा कर देता हूँ प्रोजेक्ट विंडो को, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे। ओके। ये देखिए यहाँ पे एक चीज दी हुई है, स्विच करंट व्यू। मतलब क्या है, अभी जो हमें ये जो भी व्यू दिख रहा है वो इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं इसको लिस्टेड व्यू में लेके जाऊँ तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि उस वीडियो की थंबनेल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है। इतना ही आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है। अगर आपको उसको थंबनेल दिखानी तो यहाँ से व्यू जो है आप चेंज कर लीजिए, इस व्यू में आ जाइए। ये आइकन व्यू है। आइकन व्यू का मतलब होता है कि कौन सी फाइल आपने लाके रखी है उसका थोड़ा ऊपर थंबनेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे इसमें भी आपको वीडियो की थंबनेल इसके ऊपर दिख रही है। ठीक है। अगर लिस्ट वाला व्यू आपको चाहिए तो लिस्ट व्यू में आप कर सकते हो। उसके बाद एक और है फ्री फॉर्म व्यू। ठीक है ना। फ्री फॉर्म व्यू के अंदर ये होता है कि आपको एक तो आइकन थोड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है। उसी के साथ जो है आपको उसके नीचे जो पूरा जो नाम होता है वो कंप्लीट दिखता है। ठीक है। आइकन व्यू में जाते हैं तो नाम यहाँ पे कट जाता है, और फ्री फॉर्म व्यू में अगर आप जाते हैं तो पूरा का पूरा उसका नाम आपको दिखने लग जाता है। ठीक है।
तो ये है। अगर फ्री फॉर्म व्यू का और अगर मैं सही एग्जांपल दूं तो एक मुझे और फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और फिर आप देखिए यहाँ पे ये एक मैं कोई भी फोटो यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, फ्री फॉर्म व्यू ये होता है अपना कि सीक्वेंस में हो जाता है। ये फाइल आई, उसके बाद में हमने ये फाइल लाई थी तो ये फाइल आ गई। ठीक है, तो ये फ्री फॉर्म व्यू है आपका। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे कि फ्री फॉर्म व्यू जो है वो क्या है एक्चुअली। ओके, अभी यहाँ पे एक स्लाइडर दिया हुआ है, एक नीचे। इसका काम क्या है स्लाइडर का? इससे आप जूम कर सकते हो और जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट रखे हुए हैं ना अंदर, वो थोड़े बड़े दिखेंगे आपको। ठीक है, फिलहाल अगर मैं यहाँ से इसको छोटा करूँ, ठीक है ना, तो देखिए इसकी साइज कुछ ऐसी दिख रही है आपको। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर जो रखी हुई है, जो चीजें रखी हुई है, ठीक है, जो वीडियो रखे हुए हैं, उनको छोटा या बड़ा करना हो आपको तो आप इस स्लाइडर के थ्रू कर सकते हो, जूम इन एंड जूम आउट। ओके, थंबनेल जो होंगे वो दिखेंगे आपको, बड़े दिखेंगे इसके। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका जो है पूरा का पूरा है कि किसी भी चीज का नाम चेंज करना है मीडिया का, है ना, वो सारी चीजें अगर आपको देखनी है। फिलहाल इस पैनल को, छोटे से पैनल को जो है, शॉर्ट आइकन को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। रीजन ये कि इसको हम प्रॉपर डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, जब मेन्यू की बात करेंगे ना तब इसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, लेबल अगर लगाना है, सिलेक्टेड है, नाम अगर आपको जो भी करना है, तो मेन्यू देखेंगे तब इन सब चीजों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो पूरा का एक मेन्यू है, अभी मैंने जो उसको हाइड किया है इस चीज को। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे फिर आपको सर्च बार मिल जाता है। ठीक है, सॉरी, एक सर्च बार जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब लेबल वगैरह आपने लगाए नहीं है तो आप जाहिर सी बात है उनसे सर्च नहीं कर सकते। अगर आपने लेबल वगैरह यहाँ पे लगाए हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें आपको मिल रही है। ओके, तो ये किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए, हालांकि फाइंड आप तभी करोगे जब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी। जब आपके पास नहीं है, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें, बहुत आइटम नहीं है, हालांकि फिलहाल हमारे पास 2 ही आइटम है, तो हम ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जब आपके पास हो कि 50 100 ऐसे आइटम हो, 50 वीडियो एक साथ आ रहे हैं, 50 क्लिप एक साथ आपने अंदर इंपोर्ट किए, उस टाइम पे अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और ये भी क्यों करनी, जब मैं बोलूँ कि हर एक चीज को आपको है एक अलग अलग फोल्डर में रखना है कि भाई ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है ना, ये जो जितने भी शॉट है वो इस सीन के शॉट है, तो उसके लिए आप यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो। एक यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, न्यू बिन, इस बिन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फोल्डर बन के आ जाएगा आपके पास में। आप फोल्डर का नाम दे दो, जब मैं दे देता हूँ SEN, सीन 1, ये मैंने दे दिया। अब सीन 1 के अंदर मैं एक फोटो रख देता हूँ, ये पकड़ के मैंने इसके अंदर रख दिया। अब इसके अंदर जाओगे डबल क्लिक करके तो आपको वो जो है वो सीन 1 के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, फिर जब आपको बाहर आना है तो यहाँ पे एक एरो दिया हुआ छोटा सा, इससे आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हो ताकि उस फोल्डर के अंदर आपको पता रहे कि भाई मेरी ये चीजें इस फोल्डर के अंदर रखी है मैंने। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है पूरी प्रोजेक्ट फाइल को मैनेज करने का, कि प्रोजेक्ट फाइल को फोल्डर के अंदर मैनेज कैसे जो है वो की जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसमें एक सीक्वेंस बनाया जाता है, कोई कलर मैट लिया जाता है। ये अगर फोटोशॉप आपने सीखा है तो आपको पता होगा, एडजस्टमेंट लेयर जिसको बोलते हैं, वो जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे ली जाती है, यहाँ से ली जाती है। वो एक तरीके से एडजस्टमेंट लेयर ही कहते हैं हम इसको। ओके, सो आई होप ये चीज आपको टोटली समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर होंगे, उस पर मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां मैसेज कर दीजिए आप लोग। ठीक है, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोग समझे, अच्छे से समझे। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट जो भी आप करना चाहे वो कर दीजिए। ओके।